सो हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक है लोनार लेक से रिलेटेड। आप सभी को पता है लोनार लेक लोकेटेड है महाराष्ट्र में। और ये जो लोनार लेक है, इस लोनार लेक का जो वाटर है ये चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत सी दूसरी लेक्स हैं, जैसे ईरान की एक लेक है जिसका नाम है उर्मिया लेक। उसका पानी पूरे तरीके से रेड कलर का हो जाता है। ये हल्का सा पिंकिश या हल्का सा रेड कलर है जो वाटर कन्वर्ट हुआ है, ये पहले था और अब ये स्थिति आपके आ गई। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या रिस्पॉन्सिबल है, सर्टेन जो चेंजेस हुए हैं इस पानी के अंदर वो कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप IAS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टॉप एजुकेटर्स 80+ टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। पूरा GS ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ आपका इसमें इन्वॉल्व है, मतलब आप इनकी क्लासेस कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स, इतने जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ऑप्शनल है, सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है अनअकैडमी से जुड़ने का। करना क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने देखा उन सभी को आप पढ़ सकते हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन में 80+ एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेस आएंगे उन सबको आप देख सकते हो। मतलब सेपरेट कोर्स आपको नहीं ज्वाइन करना है। और अगर आपने कोड यूज़ कर दिया SPLIV तो ये अमाउंट फर्दर रिड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अगर आप ये अमाउंट है, इसमें 2 ईयर्स तक जितने भी कोर्सेस आएंगे, अगर 1000 कोर्स आएंगे तो 1000 कोर्स आप देख सकते हो। एक बार नहीं, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ये कोड डालोगे SPLIV, अगेन द अमाउंट जो है दैट विल रिड्यूस। तो आपके पास अच्छा मौका है एक प्लान्ड प्रिपरेशन करने का IAS एग्ज़ाम की। सो अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पिक्चर अगर आप देखोगे, जो कलर है लोनार लेक की, अगर लोनार लेक की बात करें तो वाटर का जो कलर है उस पर काफ़ी बदलाव आया है। और काफ़ी ज़्यादा ये हम ये कह सकते हैं कि एक डिस्कशन का पॉइंट बना हुआ है कि आखिर लोनार लेक का जो वाटर है उसका कलर क्यों चेंज हो रहा है। ये बहुत यूनिक एस्पेक्ट है। दूसरा जो एस्पेक्ट है जो कई लेवल पे हाईलाइट भी किया जा रहा, महाराष्ट्र टूरिज़्म के द्वारा भी इसको पोस्ट किया गया है। ऑल्दो कोविड-19 की वजह से लोग विज़िट करने नहीं जा पा रहे हैं, अदरवाइज़ ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था। बहुत सारे जो लोग हैं ज़रूर से इसको एक्सपीरियंस करने के लिए जाते कि आखिर ये जो लेक है इस कलर की क्यों हो गई है। तो ये एक एस्पेक्ट है। ग्रीन टू पिंक, रेड कलर आपका जो हो रहा है, पिंकिश कलर है, हल्का रेड कलर आ रहा है। सो इसके बारे में लोग जाते देखने जाते, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, ये पिक्चर अगर आप देखो तो ये पिक्चर है उर्मिया लेक का। उर्मिया लेक जो लोकेटेड है, अगेन ध्यान रखना, ईरान में। यहाँ भी सेम सा फिनोमेना देखने को मिलता है जैसे अभी लोनार लेक में देखने को मिल रहा है। सो उर्मिया लेक में भी ये जो कलर है, ये कलर आपका पूरे तरीके से रेड हो जाता है। सो डिस्कस करते हैं बेसिकली कि फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है। इससे पहले लोनार लेक की बात करें तो लोनार जो लेक है उसे लोनार क्रेटर भी कहा जाता है। इसके नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में भी कंसिडर किया गया है। ये सलाइन सोडा लेक है, मतलब सलाइन का मतलब सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई है, नमक का जो अमाउंट है वो काफ़ी हाई है। लोकेटेड कहाँ है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और कहा जाता है कि एस्टेरॉयड कॉलिशन की वजह से जो एक आप कह सकते हो कि एस्टेरॉयड जो अर्थ से टकराया था और इस डिस्ट्रिक्ट में वो फॉल किया था, उस वजह से एक गड्ढा बन गया बहुत बड़ा। और इस बहुत बड़े गड्ढे में अब पानी इकट्ठा होता है जो कि लोनार लेक के रूप में है। तो ये ब्रीफ एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं एक पॉइंट जिसे हम कहते हैं एल्गीज। ग्रीन कलर की जो एल्गीज होती हैं, तो ये जो एल्गीज अगर आप देख रहे हो, ये जो एल्गीज हैं इन जनरल ये इनका कलर जो है वो ग्रीन होता है। तो कोई भी जो लेक है, जैसे मान लो महाराष्ट्र की ये लोनार लेक है या फिर ईरान की जो उर्मिया लेक है, वहाँ भी ये एल्गीज काफ़ी पाई जाती हैं। तो ये एल्गीज जब ये पाई जाती हैं तो इन एल्गीज की वजह से, जिसे काई भी कहते हैं, इस वजह से ये ग्रीन कलर का पानी रहता है। अब ये जो एल्गीज हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के तहत क्या है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेती हैं और अपना भोजन बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं और ये तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो इस वजह से अगर सर्टेन कंडीशंस इनको मिलती है तो तेज़ी से एक्सपेंड करेंगी और इनके प्रेजेंस की वजह से जो कलर होगा वो कलर पानी का ग्रीन कलर का होता है। अगर
दूसरा जो एस्पेक्ट है अगर उसको समझा जाए वो ये है कि कोई भी अगर बदलाव आता है पानी में, अगर कोई भी आपका बदलाव आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सैलिनिटी हाई होती है, सैलिनिटी का मतलब ये है कि पानी में जो सॉल्ट कंटेंट है वो अगर काफ़ी बढ़ जाए तो उसको हम कहेंगे हाई सैलिनिटी। जैसे मान लो अगर एक बाल्टी पानी है, एक बकेट वाटर है, उसमें आपने सॉल्ट अगर मिला दिया, ठीक है, तो वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो इन कंपैरिजन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर आपने ग्लास ऑफ वाटर में मिला दिया तो जो ग्लास ऑफ वाटर में पानी की सैलिनिटी हायर होगी, बकेट में सैलिनिटी जो है कंपैरेटिवली लोअर होगी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि बकेट में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि सैलिनिटी अगर तेज़ी से बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पर पड़ता है, चाहे वो पानी है उसकी केमिस्ट्री में, या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है इन पर भी बहुत अधिक इसका इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग एल्गीज जो है उन पर भी काफ़ी अधिक इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कई रिपोर्ट्स ये हाईलाइट कर रही हैं कि जो सैलिनिटी का लेवल है वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन द सैलिनिटी लेवल। जो लोनार लेक है, लोनार लेक के अंदर इस समय जो सैलिनिटी का लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। इसका रीज़न जो है उसके पीछे ये है कि लोनार लेक में मतलब उस एरिया में थोड़ा बारिश में भी ज़्यादा नहीं हुई है, इस वजह से जो पानी है, वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी कम हुआ। अगर वाटर का लेवल काफ़ी कम हुआ तो क्योंकि ऑलरेडी ये जो लेक है ये सैलाइन है, पहले से ही सैलाइन थी, पानी की कमी होने की वजह से सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब ये सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये कहा गया कि इन जनरल इस बात को कहा गया कि इस वजह से जो एल्गीज़ हैं उन एल्गीज़ में भी काफ़ी परिवर्तन आया। ये सेम सी कंडीशंस ईरान के उर्मिया लेक में भी देखने को मिलती है, जिसमें हाई सैलिनिटी की वजह से वहाँ जो एल्गीज़ प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर में चेंजेस होते हैं और वो रेडिश कलर की हो जाती हैं। तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी कम हुआ है। अगर देखा जाए नो ऑक्सीजन बिलो 1 मीटर ऑफ द लेक, जो लोनार लेक है उसके अगर 1 मीटर तक अगर आप नीचे जाते हो तो वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है। सैलिनिटी एंड एल्गी कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। तो कहा यह गया कि जो हाई सैलिनिटी है, जो सॉल्ट कंटेंट है और जो एल्गीज हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो जाती हैं, ये कहा गया। अब देखो एल्गीज की अगर आप बात करो तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है किसी भी फॉर्म का, उसके अगर ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल है, अगर इस प्रकार का कलर है तो एंथोसाइनिन्स है, कैरोटीन्स है। कहने का क्या मतलब है, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इनका कलर होता है। जब कभी भी सर्टेन चेंजेस आपको देखने को मिलता है, जैसे हाई सैलिनिटी या फिर कंस्ट्रेंट ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या दूसरे जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, CO2 का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते रहते हैं और इस प्रॉपर्टी में चेंजेस होने की वजह से इनके कलर्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मे बी सर्टेन जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट के लिए, उसकी वजह से ये आपका होता हो। तो सेम सी चीज़ लोनार लेक में भी हुई है। लोनार लेक की अगर आप बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा सैलिनिटी एस्पेक्ट है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, O2 की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से जो प्रॉपर्टी है इन एल्गीज़ की उसमें बदलाव आया है और वो एक बड़ा फैक्टर बन गया है कि ये एल्गीज़ ग्रीन से पिंकिश और रेडिश कलर की हो गई हैं और इस वजह से जो पानी है इस तरीके का सा दिख रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं, अपनी IAS की तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे SPLIV, जो अमाउंट होगा दैट विल रिड्यूस बाय 10%, तो ये काफ़ी आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल करो, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सो आप सभी का धन्यवाद, लाइक ज़रूर से करें एंड लेट्स क्रैक इट।